सो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के वीकली पैटर्न्स, डेली पैटर्न्स की, कि बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है आगे। न्यूज सेंटीमेंट चल रहे हैं, बट उसके अलावा बावजूद हमें एनालिसिस हमेशा करनी चाहिए। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि न्यूज एक ट्रिगर होता है, न्यूज की वजह से मार्केट नहीं गिरता, मार्केट गिरना ही होता है जब गिरना होता है। बस न्यूज को एक ट्रिगर की तरह यूज किया जाता है ताकि जो रिटेल ट्रेडर है उसको मैनिपुलेट किया जाए और उस हिसाब से पोजीशन बनाई जाए। और कल मैंने निफ्टी का वीडियो डाल दिया था, उसमें भी काफी डिटेल एनालिसिस करी थी हमने। हम उसी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी की भी, कि डेली चार्ट पे पहले एनालिसिस करेंगे, फिर वीकली पे करेंगे, फिर इंट्राडे में देखेंगे। साथ ही साथ महीने का आखिरी दिन ट्रेडिंग सेशन होगा 28 को, तो मंथली चार्ट भी हम एक बार ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि मंथली चार्ट पे काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन बन रही है। तो अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम लिंक का भी आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बिना टाइम गवाए हम अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वीकली चार्ट पे बात करते हैं कि वीकली चार्ट पे क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। दोस्तों वीकली चार्ट पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है। निफ्टी थोड़ा वीक है, लेकिन बैंक निफ्टी इतना वीक नहीं लग रहा है। उसका रीजन क्यों है, अगर ये मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। अब निफ्टी में देखो, निफ्टी में कहीं ना कहीं ये जो रेंज थी मार्केट में तोड़ दी है, प्रीवियस जो हमारी रेंज चल रही थी। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में भी है अभी। वो कैसे, उस बारे में बात करते हैं। देखो, हमने पहले भी काफी बार बात करी है कि मार्केट में ये जो पिछला बजट था फरवरी 2021 का, मार्केट आज भी वही लेवल के आसपास घूम रहा है। ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है, कोई गेन कोई कुछ नहीं मिला किसी भी ट्रेडर को। अगर उसने बैंक निफ्टी 20 भी होल्ड करें तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट पे ही चल रहा होगा अपनी। बीच में किसी ने प्रॉफिट बुक करा होगा तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रहा। बैंक निफ्टी वॉलेटाइल होके एक मैनेजमेंट चल रहा है बैंक निफ्टी का, एक बैंक से दूसरे बैंक में, लेकिन सारे बैंक अभी कहीं ना कहीं साइडवेज हैं। अगर आप चार्ट देखोगे इंडिविजुअल जो भी मेजर बैंक होते हैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में। बात क्या है हमारी, बात ये है कि अब हमें आगे कैसे एनालिसिस करना है उस बारे में बात करते हैं। देखो, हमने ये बात करी थी कि ये जो हमारा हाई बना था, बजट वाला हाई, बजट के हाई को क्रॉस करके मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया हमारा अपना 3700 के आसपास का। अब कहीं कभी भी मार्केट उसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा रन मिला हमें। अगर अब देखो, यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 37,000 से 30,000 तक गिरा, उसके बाद मार्केट ऊपर आया, उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने कंसोलिडेशन जोन में गया अपने। और यहाँ पे बायर सेलर्स की बहुत तगड़ी फाइट चली, और ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है अभी। इसका पता कैसे चल रहा है, इसका पता चल रहा है, देखो अभी पीछे यहाँ पे आया था मार्केट, फिर यहाँ से बाइंग आई, मार्केट फिर से यहीं पर आया था अभी जब थर्सडे एक्सपायरी पे मार्केट गिरा, फिर से ऊपर आया। तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो कोई भी बड़ा मूवमेंट आएगा, अगर आना चाहिए, तो अगर आप देखो, मैं इस जोन को मार्क करता हूँ। अगर इस जोन के नीचे मार्केट आ जाती है, दो बार टेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी, एक बार दो बार, तीसरी बार आएगी, इसके नीचे क्लोज आ जाता है तो आई थिंक हमें काफी अच्छा खासा फॉल फिर से मिल सकता है। तो अगर हम बड़े लेवल पे एक लेवल मार्क करें, अगर हम ब्रॉडर व्यू लेना चाहते हैं, तो हमारा एक लेवल निकल के आता है, ये जो इसकी लोअर रेंज है जो कि है 34,000। अब सेफर साइड पे हम 33,950 मान लेते हैं। 33,950 अगर टूटता है तो एक हमें अच्छा खासा 2,500 से 3,000 का फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा यहाँ तक का जाएगा, 30,400 30,500 तक का 4,000 का फॉल है। तो ये लेवल ब्रॉडर लेवल पे बता रहे हैं, अभी हम वीकली लेवल पे बात करते हैं। साथ ही ऊपर की साइड क्या होगा, ऊपर की साइड अगर हम देखें, यहाँ से मार्केट जब कंसोलिडेट करके ऊपर निकला, यहाँ से ब्रेकआउट किया मार्केट ने, तो यहाँ से काफी अच्छा मूव आया। अब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करके फिर से ऊपर चला जाता है, लेकिन मार्केट इसके अंदर आया। फिर से मार्केट में एक अच्छा खासा, अगर आप देखो, 36,000 से 3-4 हजार का फॉल आया, 3,000 के आसपास का। फिर मार्केट इसके ऊपर निकला, यहाँ जब कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, देन आई थिंक मेरी उम्मीद थी कि मार्केट अब शायद इसको ब्रेकआउट देगा, लेकिन मार्केट फिर से अभी इसके अंदर आके क्लोज हो चुका है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कल एक आखिरी दिन बचा है ट्रेडिंग सेशन फरवरी का। अगर कल मार्केट इसके ऊपर आके थोड़ा सा और बाइंग आई और इसके अंदर ही क्लोज हो गया, तो आई थिंक थोड़ी सी अच्छी सिचुएशन लगेगी। एक हैमर टाइप की कैंडल दिखेगी आपको, इस तरह की कैंडल दिखेगी आपको उस टाइम। अगर इस तरह की कैंडल दिखी तो एक काफी अच्छी कैंडल होती है, इसका हाई ब्रेक होता है, तो आई थिंक हमें इस स्विंग का वेट करना चाहिए। अब बाइंग के लिए बड़ा लेवल क्या है, बाइंग के लिए बड़ा लेवल है बैंक निफ्टी में ये 39,500 के आसपास का। 39,500 क्रॉस होगा नीचे तो बड़ा लेवल आएगा ऊपर की साइड 4-5 हजार का। अगर 33,000 34,000 नीचे ब्रेक होगा तो बड़ा लेवल आएगा नीचे 2,500-3,000 का। तो ये हमारे ब्रॉडर लेवल हो गए। वीकली लेवल्स की बात करें, अगर आप वीकली लेवल पे देखो तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज में 4-5 हफ्ते घुमा है। उसके बाद ये रेंज का ब्रेकडाउन जरूर हुआ है मार्केट में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी एक दिन बाकी है इस मंथ का। अब जैसे मैं मंथली चार्ट आपको दिखाता हूँ, मंथली चार्ट में भी देखो क्या हो रहा है। मंथली चार्ट में ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अब मार्केट उसी लेवल पे रीटेस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं मंथली चार्ट में भी एक, अगर ये थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ तो एक तरह से ये जोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग लग रहा है, मतलब निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। जैसा मैंने कल भी कहा था आपको कि निफ्टी वीक है लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ देता है 34,000 के नीचे, हो सकता है निफ्टी इसको नीचे ले आया साथ अपने, तो आई थिंक एक अच्छा खासा निफ्टी भी वीक हो जाएगा। लेकिन अभी निफ्टी ऑलमोस्ट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है कह सकते हैं। ये वाली जो रेंज थी हमारी, इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ है हमारा।
अगर मैं विक को कंसिडर ना करूं इसकी, और विक को कंसिडर करना भी नहीं चाहिए हमें अगर इतनी बड़ी बड़ी विक बन रही है। तो लेवल कहाँ क्या है हमारे हमारे बाइंग के लेवल तो सिंपल से है, बाइंग की कोई पोजीशन अभी तो बनानी नहीं है हमें। सेलिंग की पोजीशन कहाँ बनेगी, अब सेलिंग की पोजीशन काफी नीचे बनेगी हमारी, अभी डेली चार्ट पे एडजस्ट कर लेंगे। वीकली चार्ट पे जो हमें लेवल दिख रहा है जहां से बायर्स आए हैं वो यहीं से बायर्स आए हैं, तो हमारा 35,000 का लेवल बनेगा। लेकिन 35,000 के नीचे आपको 1000 पॉइंट का फॉल मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट इस लोअर रेंज को टेस्ट करने आ सकता है अपनी। तो हमारी जो वीकली पोजीशन बनेगी वो अभी वीकली चार्ट के हिसाब से 35,050 का लेवल मिल रहा है, अभी इसको एडजस्ट करते हैं हम अभी। और 35,050 आपको पता है मैं नीचे करवाता हूँ 100 पॉइंट बफर वीकली पोजीशन बैंक निफ्टी की। तो ये बात हो गई हमारी सेलिंग की। बाइंग का अभी कोई व्यू नहीं है, बाइंग अभी डेली चार्ट पे देख लेते हैं कोई लेवल मिलता है अगर हमें, नहीं। लेकिन बाइंग जो मेन मोमेंटम आएगा वो 39,500 के ऊपर ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। उससे पहले मार्केट आपको काफी बड़ी बड़ी रेंज में वॉलेटाइल मूव दिखाएगी। अब उसके लिए आप इंटरडे ट्रेड कर सकते हो, पोजीशन बनाने की आई थिंक उसके लिए अभी नीड नहीं है, क्योंकि पोजिशनल में गैप अप गैप डाउन में तो आप फंसोगे, तो आप क्वांटिटी छोटी रख सकते हो। अभी एक सेलिंग का लेवल निकला है हमारा, अभी हम बाइंग के लेवल की बात करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि डेली चार्ट पे कुछ और पैटर्न दिख रहे हैं क्या हमें। अगर मैं डेली चार्ट खोलता हूँ और मैं सिर्फ इस लेवल को डिलीट करता हूँ, ये वाला हमारा सेलिंग का लेवल जो हमने बताया, उससे हमारे ये 1000 पॉइंट का टारगेट ओपन हो सकता है। बाइंग की साइड अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं, अगर एग्रेसिव मुझे बाइंग करनी है, तो डेली चार्ट पे पहले हम बात करते हैं हो क्या रहा था। डेली चार्ट पे सेम चीज हुई, डेली चार्ट पे मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आया। अब मार्केट ने कोशिश नहीं करी क्या ऊपर जाने की, मार्केट ने कोशिश करी ऊपर जाने की। कैसे करी, यहाँ पे मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसको ब्रेकआउट दिया, इसको होल्ड करने की काफी कोशिश करी गई। अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट इसके नीचे आया, तुरंत इसके अंदर आ गया, इसको काफी बार रिटेस्ट करने की कोशिश करी, काफी बार यहाँ से बायर्स ने कोशिश करी खींचने की ऊपर। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट आनी है बैंक निफ्टी में, तो देखो कितने बड़े बड़े मूवमेंटम हो रहे हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी काफी डेंजरस है किसी नए ट्रेडर के लिए, क्योंकि इतने बड़े मूवमेंट आई थिंक उसने नहीं देखे होंगे। तो मार्केट ने फाइनली ये जो सपोर्ट था हमारा, एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मार्केट का एक मिनट गाइस, मार्केट का ये जो सपोर्ट था ये मार्केट ने तोड़ दिया है, और मार्केट कहीं ना कहीं इसी को रिटेस्ट करने आया है अपना। साथ ही साथ डेली चार्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है जिसको कहते हैं इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हमने बात करी है। ऊपर की साइड क्लोज हुआ है तो कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो। ग्लोबल मार्केट्स भी गैप अप दिखा रहे हैं, बट आपको पता है कि मैं ग्लोबल मार्केट्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। उसका रीजन है क्योंकि सुबह सुबह कुछ भी चेंज हो जाता है, कुछ भी न्यूज आती है उसके हिसाब से ओपन होता है। और आजकल तो मार्केट 700 800 पॉइंट गैप डाउन गैप अप हो रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। हम लेकिन एक एनालिसिस तो करेंगे ही। अब इनसाइड कैंडल का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक हमारा सेलिंग का जो पैटर्न बन सकता है, सेलिंग का लेवल बन सकता है, अगर हमें 35,000 तक वेट नहीं करना, क्योंकि अगर देखो 36,430 से 35,000 1500 पॉइंट दूर है। ब्रॉडर लेवल पे तो इसके नीचे सेलिंग आएगी, लेकिन अगर हमें वीकली पोजीशन बनानी है, सेलिंग की हम बना सकते हैं, लेकिन आधी क्वांटिटी बनेगी कोई पोजीशन, तो हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं 35,757 पे। अब मेरे को क्या दिख रहा है, कोइंसाइड कर रहा है क्या कोई, यहाँ पे कोइंसाइड देखो, यहाँ पे थोड़े बहुत सपोर्ट्स थे पहले, तो हम इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे, एडजस्ट करेंगे थोड़ा, इसको एडजस्ट करते हैं हम थोड़ा नीचे, हम लेके जाते हैं इसको यहाँ पे। तो बेसिकली हमारा लेवल क्या आ रहा है, हमारा लेवल आ रहा है 35,480। तो 35,480 यहाँ से भी आपको कम से कम 800-900 पॉइंट वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये रेंज इतनी बड़ी आ रही है तो आ रही है, 35,480 के नीचे पोजीशन बना सकते हैं। अब हमारे टारगेट क्या रहेंगे, जब हम 35,480 के नीचे पोजीशन बनाएंगे तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा 35,000 के आसपास ही रह जाएगा। अगर ये भी ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट 34,000 तक हमें आराम से मिल सकता है, आराम से बड़ा मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि 35,000 वाला जोन की लोअर रेंज यही है, और काफी लोगों ने काफी यहाँ पे बाइंग सेलिंग हुई है, तो यहाँ तक का टारगेट हमें आराम से मिल सकता है। ये बात हो गई सेलिंग की। एक हमने लेवल एडजस्ट कर लिया कि हम 35,480 के नीचे सेल करेंगे, 35,006 हमारा टारगेट, 34,000 हमारा टारगेट। दूसरा ऑब्वियसली बीच में आप 500 पॉइंट के आसपास एक 35,500 का भी 34,500 का भी एक हर्डल आएगा, तो वो भी मार्क कर लेते हैं। हम पोटेंशियल टारगेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मार्केट में सपोर्ट लिया है, एक डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया है। तो बेसिकली लेवल्स क्या है, लेवल्स है 35,480 के नीचे सेल, लेकिन पोजिशनल में हमेशा आधे घंटे की क्लोजिंग देखनी है। और हर केस में क्लोजिंग देखो अभी तो, क्योंकि जिस तरह की मार्केट चल रही है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, 35,000, 34,500, 34,000, 34,000 तक शायद ना आ जाए, 34,500 तक आपको इस वीक में मिल सकता है। सेलिंग की बात हो गई। बाइंग का कोई लेवल है हमारे पास, बाइंग की पोजीशन मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा कोई भी पोजीशन बने हमारी बाइंग की। लेकिन अगर आपको बाइंग करनी भी है तो ये हमारा, अगर आप देखो ये सपोर्ट था हमारा, अब इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें। लेकिन मुश्किल आने वाली है मार्केट को, जैसे मैंने निफ्टी की वीडियो में बताया था कि ये जो पैटर्न टूटते हैं, ये एम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेक डाउन हुआ था, मैं बताऊं ये देखो एम पैटर्न टाइप बन रहा है, इसके टारगेट्स इतने ही होते हैं, तो ये भी टारगेट हमारा यहीं तक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव लग रहा है। अब क्या सेंटिमेंट्स प्ले होते हैं, किस तरह से ऑपरेटर्स घुमाते हैं मार्केट को, वो अलग बात है। इस इनसाइड कैंडल का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हाई आ रहा है हमारा 36,684। तो आप इसके हाई को मार्क कर सकते हैं बाइंग की पोजीशन के लिए, 36,684। 36,684 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए फिर भी पोजीशन के लिए हमेशा आधे घंटे की। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब उसका हाई ब्रेक करेगा,
तब हम पोजीशन बनाएंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट फर्स्ट तो सीधा गैप फिलिंग का रहेगा हमारा 37,287, 700 से 800 पॉइंट का। अगर ये भी ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, और मैं हमेशा बोलूंगा बाइंग की पोजीशन आधी क्वांटिटी में ही बनाना। दूसरा टारगेट हमारा ये जो रेजिस्टेंस जोन चल रहा है हमारा 3700 के आसपास का, यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है बाइंग में। अब देखो यहाँ पे भी मार्केट ने ऑलरेडी सपोर्ट लिया हुआ है काफी, तो ये हमारे दो टारगेट रह सकते हैं बाइंग साइड के। दोनों चीजों की बात हो गई। ब्रॉडर लेवल हमारे 39,500, 34,000, इसके ऊपर बड़ा बड़ा राइज आएगा, इसके नीचे 34,000 के नीचे बड़ा फॉल आएगा। तो ये हमारी हो गई वीकली एंड डेली चार्ट की एनालिसिस। इसी तरह से एनालिसिस आप स्टॉक की भी कर सकते हैं। पहले वीकली चार्ट पे देखो, फिर डेली चार्ट पे देखो, फिर फाइनली इंट्राडे पे चलो। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पे, किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं वहां और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। सो दोस्तों अब हमने लगा लिया है इंट्राडे का चार्ट। और इंट्राडे ट्रेडिंग, जैसे मैं कहता हूँ कि इंट्राडे में आप 200-250 पॉइंट ले रहे हो बैंक निफ्टी में, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट लोग समझते नहीं है इस बात को। वो इंट्राडे में भी पोजिशनल वाले टारगेट लेना चाहते हैं। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग के लिए उतर रहे हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका माइंड ही क्लियर नहीं है, बायस क्लियर नहीं है, बायस तो रखना ही नहीं इंट्राडे में, आप लेवल्स के ऊपर चलोगे इंट्राडे में हमेशा। तो फ्राइडे को क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे काफी लोग पैनिक हुए। थर्सडे को लोगों ने सोचा कि मार्केट तो आई थिंक पाताल लोक चली जाएगी, लेकिन अगले दिन मार्केट ने सरप्राइज किया, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर ही गया, यहाँ रेंज बनी। और मैंने आपको हमेशा बताया इंट्राडे में दो तीन पैटर्न ही होते हैं, रेंज पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न। ये तीन पैटर्न आपने बस मास्टर कर लिए चार्ट पे, आप डेली के 2 ट्रेड ले सकते हो आराम से। ठीक है, अब हम इस रेंज को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले ये रेंज बन गई थी मार्केट की, मैं यहाँ तक ले सकता हूँ वैसे तो, लेकिन मैं इसको यहाँ तक ही लूंगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं विक काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सीधा सा सिंपल सा फ्लैट है, इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे अच्छा खासा मूव मिल सकता है, लेकिन उसके लिए फ्लैट ओपन होना चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर फ्लैट होता है ओपन मार्केट, मान लो फ्लैट ओपन होके हमारा ये लेवल तोड़ता है, ये लेवल क्या है हमारा 36,717, 36,720 अगर तोड़ता है, तो हमें देखो देखने वाले को सीधा दिख रहा होगा कि गैप फिलिंग का टारगेट के लिए जाऊंगा मैं 600 पॉइंट 37,724, और यहाँ तक का टारगेट मैक्सिमम टारगेट होगा हमारा। लेकिन कभी भी ये वन वे में नहीं जाएगा, प्रॉफिट बुक करते चलना है। 36,700 के बाद क्या लेवल है बड़ा, 36,970, 37,000 के आसपास का लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, रुकेगा। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। सिंपल सी एनालिसिस करते हैं इंट्राडे में हम, और सिंपल ही रखते हैं, और बहुत सिंपल है मार्केट। आपको जो फालतू की चीजें बताई जाती है ना, ऑप्शन चेन, FII DII, सिर्फ चार्ट समझ लो, आप बहुत इजीली पैसा कमा सकते हो। मैंने जो भी किया है चार्ट से किया है। मैंने आज तक आपको इस चैनल पे ऑप्शन चेन के बारे में बात नहीं करी है। आज तक मैंने आपसे फेड मीट, ये हाइक वो हाइक, किसी की बात नहीं करी है। ये सारी चीजें ज्ञान की बातें होती हैं। आप या तो पैसा कमा लो, आप ज्ञान कमा लो। ज्ञान कमा लोगे, 36 चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी, यार फेड ने ये बोला था, उसने ये बोला था। चार्ट देखोगे तो सिर्फ चार्ट घूमेगा। ये मेरा मत है, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा कि कोई बना रहा है इसके बारे में वीडियो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज मुझे लगती है कि चार्ट ही पैसा बनाता है और कोई पैसा नहीं बनाता आपके लिए। और चार्ट पे आपको पहले ही पता चल जाएगा कुछ भी आने वाला होगा। मैंने आपको एक्सपायरी वाले दिन 25 तारीख से 24 तारीख वाले वीडियो में बता दिया था कि कल ये 17,000 टूटेगा और ये बहुत अच्छा ओकेजन बनाएंगे कि कल बहुत ज्यादा तगड़ी सेलिंग आने वाली है, और वो हुआ भी। तो मैंने लेकिन कोई न्यूज नहीं देखी थी, मैंने आपको बताया था कि ये न्यूज को ट्रिगर की तरह यूज करते हैं सिर्फ। तो ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं कि सेलिंग कहाँ करनी है हमें। सेलिंग के लिए देखो हमारे पास जो लेवल है वो लेवल है ये 36,234। मैं इसके नीचे आपको सेल नहीं करवाना चाहता वैसे तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैं वैसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे भी एक रेंज है, तो जो सेफ सेलिंग का लेवल है वो हमारा इसके नीचे ही होगा अगर मैं इसको नीचे करता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ इसको, तो 36,000 का लेवल आ जाएगा साइकोलॉजिकल। तो 36,000 आपको मैक्सिमम 150 पॉइंट मिलेंगे, 35,950 से फिर ऊपर उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसके नीचे ही सेल करेंगे ताकि हमें एक 200 पॉइंट का मूव तो मिल ही जाए। 36,227 के नीचे आप सेल करोगे, आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब 36,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 36,000 तक का टारगेट रखेंगे और 36,050 तक का रखेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 50 पॉइंट का बफर हमेशा रखना। 36,030, 36,050 तक का पहला टारगेट 200 पॉइंट का। ये ब्रेक होता है तो आपको आई थिंक यहाँ तक का टारगेट मिलेगा 35,784 इस वाली वीक तक का, 35,880 तक का। यहाँ देखो यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। ये ब्रेक होता है तो आई थिंक एक पैनिक सेलिंग आएगी जो कि गैप फिलिंग तक टारगेट ले सकती है। तो प्रॉफिट बुकिंग में जल्दबाजी मत करना। मैंने निफ्टी वाले वीडियो में भी यही चीज बताई थी कि अब आधा प्रॉफिट बुक करके आधा छोड़ देना, आपको ये बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाएगा खाने को अगर आपको लेना है तो। बट ये फ्लैट की बातें हैं। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं, अब मान लो मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है 37,000 के आसपास का, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो कॉल राइटर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। तो आपको पहली 5 मिनट की कैंडल थोड़ी सी रेजिस्टेंस खाती हुई दिखे, उसके लो के नीचे शॉर्ट, हमारा टारगेट इस रेंज की, अपर रेंज का। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप अप होना होती है, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करती है, उसका रेंज तोड़ती है, तो हमारा 37,300 गैप फिलिंग तक का टारगेट।
और एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको गैप आपको जाने देना मार्केट को, यहाँ पे आपको पक्का एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 37,300 के आसपास, क्योंकि गैप जो है हमेशा रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो ये वही गैप अप की बात। गैप डाउन की बात करते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ, अगर देखो मार्केट गैप डाउन इस हमारा जो ये ओपनिंग थी इसके ऊपर ही होता है ओपनिंग, तो यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बने इसके ऊपर बाय, और यहाँ तक का टारगेट गैप फिलिंग तक का आपका, और ये आप लोअर रेंज मान सकते हो इसकी। अगर यहाँ पे भी नेगेटिव बनती है तो आई थिंक गैप फिलिंग के टारगेट के लिए आप जा सकते हो। इस तरह के सिनेरियोस आपको थोड़े बहुत देख के चलने हैं। इसी तरह से एनालिसिस होती है इंट्राडे की। मैंने कुछ भी नहीं देखा, फेड मीट, ये मीट, वो मीट, मैंने कुछ भी नहीं देखा। ऑब्वियसली लोग न्यूज को प्रेफरेंस करते हैं, लेकिन मैं न्यूज को इतना प्रेफर नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है चार्ट पे दिख जाएगा जो भी होगा। न्यूज आप ले सकते हो, लेकिन बड़ी न्यूज इफेक्ट करती है, छोटी न्यूज कभी इफेक्ट नहीं करती, और काफी सारी न्यूजें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होती हैं। तो ये चीज हो गई हमारी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।